नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके इस चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑल अबाउट ग्लास के चैप्टर के बारे में बताया था, जो 19 चैप्टर था, और उसमें था कि कांच के बारे में सब कुछ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। अगर जिसको जो नहीं पढ़ा है वो जाके पीछे पढ़ सकता है। सारी स्टोरी से क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें देखती हूँ, तो इससे भी क्वेश्चन आंसर लर्न कराती हूँ। पहले आपको पोयम को जानना होगा। ये पोयम क्या है? फ्लिंट। अब आपको बता दो कि फ्लिंट मतलब होता है क्या। तो फ्लिंट मतलब होता है चकमक पत्थर। ठीक है, चकमक एक पत्थर होता है जिससे क्या बनता है? डायमंड। जैसे हीरे कहते हैं ना, हीरे की अंगूठी सब पहनते हैं, तो वही है चकमक पत्थर। आपको देखने को मिलेगा। एक देखिए यहाँ पे है, और फिर ये है। ये सारे चकमक पत्थर हर कलर के होते हैं, और ये पत्थर समुद्र में मिलते हैं। ठीक है, इसको मोती भी बोला जाता है। देखिए, अब पढ़ते हैं कि चकमक पत्थर के बारे में लिखा क्या है। तो चलिए जानते हैं। एन emerald is as green as green grass, a ruby red as blood, a sapphire shines as blue as heaven, a flint lies in the mud. एन मतलब होता है एक, लेकिन एन उस वर्ड के पहले आता है जिस वर्ड का पहला अक्षर। और ये जो इमरल्ड है ये नाउन है। इसका अगर नाउन का पहला अक्षर AEIOU यानी कि वावेल हो, इंग्लिश का वावेल लेटर हो, तो उसके पहले एन लगता है। अगर यहाँ कॉन्सोनेंट होता, ये वर्ड का पहला लेटर जब कॉन्सोनेंट होता तो यहाँ पे ए होता। तो एक पन्ना, एक तरह से पन्ना होता है, मतलब पन्ना स्टोन होता है, मतलब स्टोन में भी नाम होते हैं। ठीक है, हीरे के भी कलर अलग होते हैं, उसको नाम होते हैं। तो एक पन्ना हीरा होता है, तो उस पन्ने हीरे वो हीरा जो होता है, इज मतलब है, एज ग्रीन मतलब हरा है, एज ग्रास। वो पन्ना हीरा जो होता है वो एकदम पन्ना वाला पत्थर, जो पन्ना नाम का पत्थर होता है, वो उसे ग्रास मतलब होता है कि घास, घास के जैसे हरा होता है। ठीक है, और रबी एक माणिक करके होता है, मानिक करके जो पत्थर होता है रेड, वो लाल होता है, एज ब्लड खून की तरह वो लाल होता है, रक्त की तरह। ब्लड मतलब रक्त या खून। ठीक है, तो वो माणिक कैसा होता है? ब्लड की तरह रेड होता है। ठीक है, ए रबी। देखिए यहाँ पे भी एक का मतलब ए का मतलब ही एक है, और एन का मतलब भी एक ही होता है। लेकिन ये यूज तब होता है जब उसके बाद वाला पहला अक्षर वर्ब हो, और वर्ब का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो ए लगेगा, और वॉवेल हो तो एन लगेगा। ठीक है, तो एक मणिक लाल होता है, रक्त के समान लाल होता है। तो जो मणिक पत्थर होता है उसको बोलते हैं मणिक या मणिक। तो उसको वो लाल की तरह एकदम रक्त की तरह लाल होता है। ये ग्रीन है, देखिए इसमें दिख नहीं रहा है साहब, ये रेड है। अब देखिए, अ सफायर साइन एज ब्लू एज हेवन। अ सफायर का मतलब होता है नीलम, एक नीलम पत्थर भी होता है। देखिए यहाँ पे है, ये नीला पत्थर को नीलम पत्थर बोलते हैं, मतलब नाम दिया गया है। ठीक है, तो एक सफायर साइन से मतलब चमकता है, एज जैसे ब्लू मतलब नीला, एज हेवन वैसा चमकता है जैसे स्वर्ग, स्वर्ग नीला चमकता है आसमान, तो वैसा ही सफायर पत्थर चमकता है। ए फ्लिंट लाइज इन मड। ए फ्लिंट मतलब होता है एक चकमक पत्थर, लाइज मतलब होता है या पड़ा रहता है, इन मतलब में, द मड मतलब कीचड़ में। ठीक है, तो एक जो चकमक पत्थर है कीचड़ में पड़ा रहता है। ठीक है, तो आशा है समझ में आया होगा। तो फिर आगे की बता देते हैं। देखिए, ए डायमंड इज अ ब्रिलियंट स्टोन टू कैच द वर्ड्स डिजायर, एंड पोल होल्ड अ फायर स्पार्क, बट अ फ्लिंट होल्ड फायर। ठीक है, तो ए डायमंड, एक डायमंड जो होता है, डायमंड का मतलब होता है हीरा। ठीक है, तो इस तरह से हीरे होते हैं। तो एक जो हीरा है ब्रिलियंट होता है, कैसा होता है? एकदम चमकीला पत्थर। ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकीला, स्टोन मतलब पत्थर। एक जो हीरा एक चमकीला पत्थर है। ठीक है, हीरा एक चमकीला पत्थर है। टू कैच द वर्ड्स डिजायर। टू कैच मतलब होता है पकड़ने के लिए, द वर्ड्स डिजायर मतलब होता है कि संसार, वर्ल्ड मतलब संसार, एपोस्ट्रॉफी मतलब एपोस्ट्रॉफी इसका मतलब का, डिजायर मतलब इच्छा। ठीक है, तो संसार की दुनिया की चाहत को पकड़ने के लिए। ठीक है, दुनिया की जो चाहत होती है, वर्ड्स डिजायर मतलब होते हैं दुनिया की चाहत। ठीक
ठीक है। डिजायर मतलब इच्छा या चाहत, दुनिया की चाहत को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो दुनिया की चाहत को पकड़ने के लिए एन ओपल, एक जो ओपल है होल्ड, ठीक है। तो फायरी स्पार्क, ज्वलंत, फायरी मतलब होता है ज्वलंत, स्पार्क मतलब होता है चिंगारी। एक ओपल में चिंगारी होती है, ठीक है। एक ओपल में एक चिंगारी होती है। दुनिया की इच्छाओं को पकड़ने के लिए ओपल में एक चिंगारी होती है। ओपल भी एक दुधिया कलर का पत्थर होता है। कैसा पत्थर होता है? दुधिया कलर का पत्थर होता है। मतलब पत्थरों के अलग अलग नाम हैं और ये पत्थर के नाम हैं, मतलब कि हीरे के नाम हैं। जैसे अलग अलग हीरा होता है उसका नाम होता है ओपल, ठीक है। बट लेकिन अ फ्लिंट होल्ड फायर, लेकिन या परंतु चकमक पत्थर ने क्या होती है? होल्ड्स फायर। होल्ड्स का फायर मतलब होता है पकड़ती है, फायर मतलब आग। लेकिन यहाँ पे होल्ड का मतलब है कि होती है आग। किस में होती है? एक चकमक पत्थर में क्या होती है? आग होती है। और यहाँ पे भी होल्ड का मतलब होता है, होल्ड का मतलब पकड़ना भी होता है, होल्ड का मतलब होना भी होता है। तो दुधिया पत्थर में ज्वलंत चिंगारी होती है। आशा है समझ में आई होगी। तो मैं एक बार हिंदी ऐसे ही बता दूं सिंपल तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए मैं बताती हूँ कि चकमक पत्थर, ठीक है, पन्ना घास के समान हरा है, माणिक रक्त के समान लाल है, नीलमणि स्वर्ग के समान नीला चमकता है, चकमक पत्थर कीचड़ में पड़ा रहता है, हीरा एक चमकीला पत्थर है, दुनिया की चाहत को पकड़ने के लिए ओपल में एक ज्वलंत चिंगारी होती है, परंतु चकमक पत्थर में आग होती है। तो इसका क्वेश्चन आंसर भी बता दूं। क्या क्वेश्चन है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट प्रीशियस स्टोन आर मेंशन हियर, ठीक है। किन कीमती पत्थरों के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है। वाट मतलब कि प्रीशियस मतलब कीमती, स्टोन मतलब पत्थरों के बारे में, आर मतलब है, मेंशन मतलब उल्लेख किया गया, हियर मतलब यहाँ। वेयर डज अ फ्लिंट लाई, वेयर मतलब कहाँ, डज मतलब होता है, और फ्लिंट मतलब चकमक पत्थर, लाई मतलब पड़ा रहता है। तो एक चकमक पत्थर कहाँ पड़ा रहता है, कहाँ पर स्थित रहता है। इज ए फ्लिंट अट्रैक्टिव और कलरफुल, इज मतलब क्या, फ्लिंट मतलब होता है कि चकमक पत्थर अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित करता है, आकर्षक है, आर कलरफुल या क्या आकर्षक है या रंगीन है। तो आकर्षक भी है और रंगीन भी है। तो और वो कीचड़ मड में पड़ा रहता है। और इसमें किस प्रीशियस पत्थर की बात की गई है, तो इसमें फ्लिंट की बात की गई। व्हाट कैन अ फ्लिंट प्रोड्यूस, चकमक पत्थर क्या उत्पन्न कर सकता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि चकमक पत्थर दुनिया की चाहत को पकड़ने की इच्छा उत्पन्न कर सकता है। एन इमराल्ड इज अ ग्रीन एज ग्रास, एक इमराल्ड जो है घास की तरह हरा है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, ये सिमिली का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन गिव टू अदर एग्जाम्पल, लेकिन हमको दो और उदाहरण बताइए। गिव टू अदर एग्जाम्पल किसके? सिमिली के, ठीक है, ऑफ सिमिली फॉर द पोएम। तो सिमिली के दो और उदाहरण, एक है रबी रेड एज ब्लड और ए सफायर साइन एज ब्लू एज हिल। मतलब दो उदाहरण ये हैं, एक दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हम फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में कल द चंपा फ्लावर चैप्टर को लेके। तब तक के लिए टेक केयर।